लेकिन एक कथा और सुनना, एक घटना और सुना जो मेरे गुरु महाराज ने मुझे सुनाई थी, शायद आपकी समझ में बात आ जाए। कि एक बार एक आदमी ब्राह्मण था, काशी में गंगा जी में स्नान कर रहा था। नहाते नहाते उससे गंगा के किनारे, गंगा की लहरों में एक लकड़ी की पेटी उसके शरीर से टकराई। उसने लकड़ी की पेटी को खोला, अंदर लिखा था सोना बनाने की विधि। आंखें खिल गई, मन खुश हो गया और वो विधि को लेकर के जल्दी से जल्दी अपने घर पर आया। संस्कृत में लिखा हुआ था, संस्कृत का वो ज्ञाता था। जो जो चीज़ें लिखी थी सब बाजार से जाकर के लाया। गरीब ब्राह्मण था, उसे पैसे की बहुत ज़रूरत भी थी। सोच लिया भगवान ने कृपा करी है, और उसने सोना बनाने के लिए पूरा प्रयत्न किया। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि सोना नहीं बना। दोबारा कोशिश करी, दोबारा भी सोना नहीं बना। तिबारा बनाया, तिबारा भी नहीं बना। चौथी बार भी नहीं बना, पांचवी बार भी नहीं बना। हर तरह से विधि को अदल बदल करके देख लिया, सामग्री की शुद्धता को भी परख करके देख लिया, सब कुछ करके देखा। लेकिन जब सोना नहीं बना तो वो झुंझला गया और उसने उस डब्बे को और उस विधि को अपने घर के कचरे के ढेर में फेंक दिया। क्योंकि सोना बनाने के चक्कर में वो और कर्जदार हो गया था। कुछ हजार रुपए उसके और उसमें खर्च हो गए थे। बड़ा दुखी हो गया। कुछ दिन बाद एक घटना घटी। उसके दरवाजे पर एक भीख मांगने के लिए कोई संत खड़े थे। उन्होंने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। उसने अंदर से पूछा, महाराज क्या लेंगे? आटा दाल चावल लेंगे या रोटी लेंगे? महात्मा ने कहा भूख लग रही है, भोजन करना चाहते हैं, चाहो तो एक रोटी दे दो, चाहे आधी रोटी दे दो। भिक्षुक हैं। उस ब्राह्मण ने कहा कि आपको भूख लग रही है, आप अंदर आ जाइए, पधारिए और भर पेट भोजन कीजिए। पत्नी को आज्ञा दी, पत्नी ने थाली लगा दी। गरीब ब्राह्मण था, बहुत ज़्यादा तो कुछ के पास नहीं था, लेकिन चावल रोटी सब्जी दाल थाली में परोस करके उस महात्मा को उन्होंने सामने विराजमान कर दिया। थाली रख दी, सामने बैठ गया। महात्मा जी ने एक गस्सा तोड़ा और जैसे ही खाने वाले थे उनकी आंखों ने देखा कि सामने कचरे के ढेर पर वो कोई डब्बा पड़ा है। डब्बे को देखते ही वो एकदम सकते में आ गए और अचानक पूछ बैठे, ये डब्बा तुम्हें कहाँ से मिला? डब्बे की बात आते ही उस ब्राह्मण को भी आश्चर्य हुआ कि तुम्हें डब्बे के बारे में क्या मालूम। ब्राह्मण ने कहा डब्बे की बात मत करो, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम डब्बे को कैसे जानते हो? महात्मा जी ने कहा इसमें सोना बनाने की विधि लिखी थी। अब तो बिल्कुल विश्वास हो गया कि ये महात्मा जानता है। ब्राह्मण ने कहा कि इसका मतलब है आपको मालूम है सोना बनाने की विधि लिखी थी, आपको कैसे मालूम है? महात्मा जी ने कहा मैंने ही तो लिखी थी, मैंने ही तो भेजी थी। और ये आश्चर्य की बात है ब्राह्मण तुमको मिली। अब तो वो ब्राह्मण आग बबूला हो गया। उसने कहा कमबख्त महात्मा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? मेरे हजारों रुपए घुस गए और सोना बना कुछ नहीं बना। और एक बात बताओ महात्मा जी, आप सोना बनाना जानते हो? बोले हाँ। सोना बनाना जानते हो और घर घर भीख मांग रहे हो रोटी के लिए? महात्मा जी ने कहा हाँ यही बात है, मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया था और साथ में संकल्प कराया था कि सोना बनाना परमार्थ के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, अपना पेट भरने के लिए भीख ही मांगना। और यही समस्या थी मेरे पास। देख रहे हो मैं बूढ़ा हो गया हूं, किसको दूं ये विद्या? किसके ऊपर विश्वास करूं कि कोई आदमी इस विद्या का दुरुपयोग नहीं करेगा? इसलिए मैंने वो सारी की सारी विद्या लिख करके गंगा जी को समर्पित करी थी। हे गंगा मैया, जो भी ईमानदार आदमी हो उसको दे देना। और ये ब्राह्मण तुमने नहीं पढ़ा उसमें, उसके अंत में मैंने लिखा है कि इस विद्या का प्रयोग केवल परमार्थ के लिए करना, अपने स्वार्थ के लिए मत करना। देखो लिखा है कि नहीं लिखा?
ब्राह्मण ने कहा वो तो मैंने नहीं पढ़ा क्या लिखा है, लेकिन सोना बनाने की विधि बिल्कुल गलत है, सोना बनता ही नहीं है, झूठ बोला तुमने। महात्मा जी ने थाली हटा दी, तोड़ा हुआ गस्सा छोड़ दिया, उठ गए। ब्राह्मण, पहले सोना बनेगा उसके बाद हम भोजन करेंगे। कई बार बनाया है। ब्राह्मण बोला हो सकता है कोई मंत्र तुमने छिपा कर रखा हो, वो मंत्र चुपचाप बोल दोगे। महात्मा जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अपना हाथ भी नहीं लगाऊंगा, तुम्हारे हाथ से ही बनेगा। दोबारा सामान लेकर के आओ। दोबारा सामग्री लेकर के आए। महात्मा जी दूर बैठे बैठे केवल देखते रहे, उनको तो सारी विद्या कंठस्थ थी, सारी विधि याद थी। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने लगे। और जब एक स्टेप पर आकर के एक हाथ में नींबू, दूसरे हाथ में लोहे का चाकू उस ब्राह्मण ने उठाया नींबू को काटने के लिए, नींबू का रस डालने के लिए। बस दूर बैठे हुए महात्मा चिल्लाए, खबरदार रुक जाओ, ध्यान से देखो, मैंने इस विधि में लोहे के चाकू का कहाँ वर्णन किया है। मैंने लिखा है कि इस सामग्री में नींबू का रस डालना है। लोहे के चाकू से काट करके तुम अगर डालोगे तो ये कभी भी सोना नहीं बनेगा। गलती यही है तुम्हारी। लोहे से स्पर्श कराने के बाद में स्वर्ण नहीं बन सकता। ब्राह्मण, तुम्हारी गलती मैंने तुम्हें बता दी है। अब तुम किसी भी तरह से इसका रस निकालो, लेकिन लोहा मत छुआना। ब्राह्मण ने सिलवट्टे पर कूट करके उसका रस निचोड़ा, रस डाला। फिर विधि के अनुसार आगे स्टेप बाय स्टेप आगे चले, और जब सारे स्टेप खत्म हो गए तो शुद्ध सोना बन करके तैयार हो गया। लेकिन ये कथा मैंने आपको क्यों सुनाई? मैं कोई सोना बनाना थोड़ी जानता हूं, और सोने क्या भूखे भी नहीं है। और ध्यान रखना है कि सोने के बिना तो संसार में बहुत लोगों का काम चल जाता है, लेकिन एक ऐसा तत्व है जो सोने से भी ज्यादा कीमती है, जिसे सच्चिदानंद कहा जाता है शास्त्र में, जिसे कुछ लोग भगवान कह देते हैं, जिसे परमात्मा भी कहते हैं। लेकिन उसका जो परिभाषा है, क्योंकि भगवान कहने से आपका दिमाग कहीं इधर से उधर भागेगा। मैं कहता हूं सच्चित आनंद। भगवान की क्या परिभाषा करें? कोई आदमी कहता है मुझे भगवान नहीं चाहिए, बहुत अच्छी बात है, उससे पूछो 3 चीज में से तुझे कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? सत चाहिए कि नहीं चाहिए? चित्त चाहिए कि नहीं चाहिए? आनंद चाहिए कि नहीं चाहिए? दुनिया का ऐसा कोई भी नास्तिक नहीं है, दुनिया का ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसे आनंद नहीं चाहिए, जिसे चित्त नहीं चाहिए, जिसे सत्य नहीं चाहिए। और इन तीनों चीजों का जो समुदाय है वही तो भगवान है। सोना बनाने की बात मैं यहां नहीं करूंगा, मैं यहां पर उस सच्चिदानंद को बनाने की बात करूंगा। और मैं नहीं करूंगा, भागवत क्या है? भागवत वही विधि है जो केवल 7 दिन में परमात्मा को बना देती है। बनाने का मतलब निर्माण नहीं करती, परमात्मा को प्रकट कर देती है। और प्रकट ही नहीं करती, वो आपके हृदय में पहुंचा देती है। और केवल पहुंचाती ही नहीं है, भागवत यहाँ तक कहती है, कल श्लोक आएगा, भागवत यहाँ तक कहती है कि तुम मुझे केवल सुन लो। न आसन लगाना है, न प्राणायाम करना है, न कहीं तीर्थाटन करने जाना है, न कोई हवन करना है, कुछ नहीं करना है, बस मुझे सुन लो तुम। लेकिन सुनना पूरे प्राणों से, केवल कानों से सुनना ही सुनना नहीं होता। केवल सुनना ही नहीं, समझते हुए सुनना, उसी को सम्यक श्रवण कहा जाता। पूरी तरह से सुन लो। भागवत कहती है कि तुम मुझे केवल सुन लो। जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़ी बड़ी समाधि लगाते हैं, और समाधि लगाने के बाद जिसकी एक झलक पाते हैं, मैं उस परमात्मा को तुम्हारे हृदय के कारागार में, शब्द क्या प्रयोग किया है? कारागार, कोठरी, मैं उस परमात्मा को तुम्हारे हृदय के अंदर पहुंचा दूंगी, बुला लाऊंगी, पकड़ करके बिठा दूंगी,
और उसके बाद में बाहर से ताला भी ठोक दूंगी, कहीं भाग करके बाहर नहीं जा सकेगा। इतनी बड़ी बात भागवत कहती है। ये जो मैंने बात सुनाई सोने बनाने वाली, वो इसलिए सुनाई क्योंकि जैसे वो सोना बनाने वाली विधि बदनाम हो गई। अच्छा था ब्राह्मण ने किसी और से चक्र नहीं किया था, लेकिन अगर वो सबके पास जिक्र कर देता तो सभी लोग बदनाम करते कि वास्तव में ये विधियां बेकार की बातें हैं। लेकिन भागवत बदनाम हो गई है आज। कैसे बदनाम हो गई? जो सोना नहीं बनेगा तो बदनामी होगी। आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, सब देखते हैं। भागवत कथा घर घर में होती है, भागवत कथा टीवी पर भी आती है, भागवत की कथा बड़े बड़े समुदाय में भी होती है। हजारों लाखों लोग जाते हैं, सुनते हैं, घर में वापस लौट करके आते हैं, लेकिन जैसे जाते हैं वैसे ही लौट करके आते हैं। उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। भागवत ने क्या किया? कुछ नहीं किया। कौन बदनाम हुआ? इतनी बड़ी चीज, इतनी बड़ी चीज जो 7 दिन में बुरे से बुरे जीवन को, दुखी से दुखी प्राणी को इतना ज्यादा सुखी करने वाली जो चीज थी, लेकिन ऐसा होना ही था। ये बात आपको तो बाद में मालूम है, मुझे बाद में मालूम है, लेकिन आपसे और मेरे से पहले नारद जी को मालूम है। नारद जी ने पहले इस भागवत के महात्म्य पहले ही कह दिया है। विप्रई भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने क्रियताम कर्णलोभेन कथा सारस्ततु गतः। इसका कारण है, साइंस है इसका, कि इसका असर कहाँ चला गया। सबसे पहली बात ये थी कि जिस समय इस कथा को सुनाने वाले के मन में एक चीज आ जाती है तो सारा का सारा सब कुछ चौपट हो जाता है।